सही है अब्दुल्ला, क्वेश्चन 18 पढ़ो। एनी एमी ब्रायन, पता नहीं कौन, डैनी एंड एरिक went to a concert. How many arrangements are possible when they sit in five adjacent seats if Eric insists on sitting next to, पता नहीं कौन। आखिर चार लोग हैं, राइट। चारों कॉन्सर्ट में गए, बोल रहे कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है व्हेन दे सिट इन फाइव एडजेसेंट सीट्स। पांच लोग, पांच सीट, सही है। इफ एरिक इंसिस्ट ऑन सिटिंग नेक्स्ट टू कैरल, मतलब क्या होगा, आपके एरिक और जो कैरल है वो साथ साथ बैठेंगे, बाकी लोग अलग बैठेंगे। तो ये अगेन वाला केस कौन सा है? टूगेदर, टूगेदर वाला केस। हमें कैसे पता है कि टूगेदर केस है? क्योंकि आप बोलोगे एरिक और कैरल साथ ही बैठेंगे। इफ साथ बैठते तो क्या हो गया? टूगेदर वाला केस है। तो मैंने कैसे कहा, आपके पास चार लोग, पांच लोग हैं, तो आपने पहले पांच डब्बे बनाने हैं। आपके पास पांच सीट है, पांच सीट, तो एक, दो, तीन, चार, पांच आपने सीट बना ली। देन आपके पास क्या है? उसने बोला कि एरल और जो चैरल है वो साथ बैठेंगे। तो आपने ई और सी लिखा और आपने इसको एक डब्बे बंद कर दिया। तो जो भी साथ में बैठेंगे उसको आपने एक डब्बे बंद लाजमी करना ही करना है। और बाकी रिमेनिंग कितने पास? ये तीन ऑप्शन है। अब इन तीनों पे जो है ना, आपके पास कोई भी बैठ सकता है। तो रिमेनिंग थ्री कौन है? एमी है, ब्रायन है और डैनी। ये तीन यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो अब इसका आपके पास ये कौन सा है? यहाँ पे कहते हैं टूगेदर वाला केस, टूगेदर। मैंने क्या कहना था, मतलब कि आपके पास जो अब जो डब्बा है, आपका जो डब्बा, इसके अंदर क्या है? ई और सी है। तो ये पॉसिबल पॉसिबल है कि सी यहाँ पे आ जाए और ई यहाँ पे आ जाए, राइट। तो इसलिए अंदर क्या होगा? अंदर आपके पास होगा टू फैक्टोरियल, बिकॉज दो सीटें हैं और दोनों आपके पास रिप्लेस हो सकती है। टू फैक्टोरियल। ऐसा ही पॉसिबल आपके पास सी यहाँ बैठ जाए और ई यहाँ बैठ जाए, तो अभी भी लोग साथ ही बैठे हैं, लेकिन ये पॉसिबल है, तो इसलिए टू फैक्टोरियल इसका हो गया। देन यहाँ पे तीन ऑप्शन आपके पास, सही है। तो तीन बच्चे हैं और तीनों बच्चे आपको, एक यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, या फिर एक बच्चा आपके पास जो डैनी है वो यहाँ बैठ जाए, ब्रायन यहाँ बैठ जाए, एमी यहाँ बैठ जाए, तो मर्जी है। तो आपके पास यहाँ बनेंगे थ्री फैक्टोरियल के, थ्री फैक्टोरियल के आपके पास यहाँ बनेंगे अरेंजमेंट्स, यहाँ पे कह लो पॉसिबल अरेंजमेंट्स। तो मैंने कहा था कि आपके पास ये डब्बा यहाँ पे आ सकता है और ये डब्बा यहाँ पे आ सकता है, राइट। तो इसलिए आपको जो है ना, हमेशा जो है, हमेशा जो आप जो है ना, टू व्हीलर के अलावा वाला डब्बा जो होगा, टू व्हीलर के डब्बे के अलावा वाला डब्बा जो होगा, उसमें आपने वन ऐड करना है। तो यहाँ पे आपके पास देखो, इस डब्बे के कितना है? थ्री फैक्टोरियल, कितना वाला? थ्री फैक्टोरियल। अब आप थ्री में वन ऐड क्यों करोगे? बिकॉज आपके पास ये यहाँ पे आ सकता है और ये यहाँ पे आ सकता है। ऐसे बस बोला ना, ये इधर शुरू में बच जाए और वो आखिर में बच जाए। तो इसलिए आप हमेशा इसमें एक ऐड करोगे। तो थ्री प्लस वन, फोर, तो फोर फैक्टोरियल। तो आपका पार्ट ए का आंसर क्या होगा? टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय फोर फैक्टोरियल। सही है। ये आपस में मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास जो परमुटेशन है, आपस में मल्टीप्लाई ही होती है। परमुटेशन आपके पास, अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट आपस में मल्टीप्लाई ही होता है, इसलिए भी। इसी पार्ट क्लियर है अब्दुल्ला? रयान, क्लियर है रयान? ये सही। तो आपको थोड़ा याद है, स्कूल में पढ़ा हुआ, थोड़ा याद है नहीं याद? क्या सर? मतलब आपको, आपने स्कूल में पढ़ा हुआ, आपको थोड़ा बहुत जी याद है। सर, स्कूल में पढ़ा हुआ था, याद है जी सर, याद है। थोड़ा बहुत इसलिए सही है। अब जरा आप थोड़ा रयान पार्ट बी पढ़ो। बहुत। ब्रायन refuses to sit next to Danny. कि अब रिफ्यूज मतलब क्या हो गया? ये आपको किया गया नॉट टुगेदर, कौन सा गया? नॉट टुगेदर। बिकॉज अभी दोनों साथ नहीं बैठेंगे, ब्रायन और डैनी। तो दो केस आपके पास, एक है टुगेदर, एक है नॉट टुगेदर। तो अब नॉट टुगेदर का केस क्या है आपके पास? अगर ये दोनों आप साथ में नहीं बैठेंगे तो हम क्या करेंगे? सिंपल है। ऊपर आपने निकाला है कौन सा केस? दोनों को साथ बिठाना वाला, टुगेदर, राइट। तो अगर मैं टोटल में से टुगेदर माइनस कर दूं, तो आपके पास कौन सा बच जाएगा? जाहिर सी बात है, नॉट टुगेदर वाला ही आएगा, राइट रेयान? यस सर। उसने बोला कि दोनों साथ ना बैठे, तो अगर आप टोटल अरेंजमेंट्स, पॉसिबल अरेंजमेंट से टुगेदर वाला माइनस कर दोगे, तो ऑब्वियसली नॉट टुगेदर आएगा। तो जरा अब मैं इसमें आपके पास जो इसका मैं बोलूं कि अगर मुझे इसका निकालना है टोटल अरेंजमेंट्स, तो आपके पांच सीट है, तो फाइव फैक्टोरियल। ये क्या है कि आपके टोटल पॉसिबल सेट ऑफ अरेंजमेंट है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आपके पास फाइव फैक्टोरियल क्या है? टोटल अरेंजमेंट है। अब मैं इस पे से माइनस करूंगा क्या? मैं इस पे से माइनस करूंगा टूगेदर वाला केस, टूगेदर।
तो आपके पास जो ऊपर हमने निकाला है टुगेदर माइनस लो तो हो जाएगा -2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। तो इससे आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, इसका आपका आ जाएगा नॉट टुगेदर वाला किस आ जाएगा, राइट। क्लियर है अब्दुल्ला, रैन आपको, जी सर। रैन आपको क्लियर है। जी सर। अगर आपके सही है, अगर रैन क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो। अच्छा, each of the seven children in turn throws a ball once at a target. Calculate the number of ways the children can be arranged in order to take the throws. Given that three of the children are girls and four are boys, calculate the number of ways the children can be arranged in order that successive throws are made by boys and girls alternately. बोल ये रहा है आपके पास 7 बच्चे हैं जिसमें से 4 बॉयज है और 3 गर्ल्स है। तो बोल रहे कि इन 4 बॉयज से 3 गर्ल्स ने बॉल थ्रो करनी है, इसको आप इस तरह अरेंज करो कि जो गर्ल्स और बॉयज है वो किस तरह थ्रो करें ऑल्टरनेटली, मतलब कि पहले बॉय करें फिर गर्ल्स फिर बॉय फिर गर्ल, या फिर पहले गर्ल कर ले फिर बॉय, इस तरह के आपके पास इस तरह ना हो कि आप बॉयज बॉयज या फिर गर्ल्स गर्ल्स से साथ साथ थ्रो कर दी, इस तरह पॉसिबल नहीं है। या फिर पहले बॉय कर ले फिर गर्ल कर ले फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल, इसका हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिवली अलग अलग, सही है। या फिर गर्ल कर ले फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय। ये चीज क्लियर है, सवाल सवाल समझ में आ गया। जी सर। सही है। तो अब जब भी आपके पास जो है ना, ये भी केस कौन सा है, ये आपका केस है नॉट टू केस, किसका नॉट टुगेदर। अभी नॉट टुगेदर क्यों है, क्योंकि आप इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको पता चलेगा कि आपके पास गर्ल शुड नॉट बी टुगेदर, गर्ल्स के जो थ्रोस है डेट शुड नॉट बी टुगेदर, ऐसे ही है। अगर टुगेदर हो गया आपके पास ये हो जाएगा वायोलेट हो जाएगा, ऑल्टरनेटिव वाली कंडीशन नहीं हो जाएगी वायोलेट। तो इसलिए आपने टुगेदर वाला पॉसिबल नहीं है इसमें। तो आपके पास कौन सी केस है नॉट टुगेदर। अब नॉट टुगेदर के 2 तरीके हैं, एक तो हमने ऊपर पढ़ा, आप टोटल में से माइनस करते हो टुगेदर तो आपके पास नॉट टुगेदर आ जाएगा, राइट। एक तरीका हमने पढ़ लिया है। और दूसरा आपके पास जो है नॉट टुगेदर तरीका क्या है, वो ये तरीका ये है कि इसमें जो है ना आपके पास, आपने देखो आपने इसमें पार्ट ऊपर वाले पार्ट के अंदर आपने टुगेदर नहीं निकाला हुआ, तो अब आपके पास जब वो नहीं है, तो आप किससे माइनस करोगे, तो इसलिए ऊपर फिर पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा तरीका क्या है, तो उसने बोला कि 7 चिल्ड्रन है तो 7 डब्बे बनाओ, 7 डब्बे बनाओ आप, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपने 7 डब्बे बना लिए। अब एक काम करो, आप क्या पहले पहले थोड़ा आप समझ लो, पहले पहले थोड़ा आपने गर्ल से कर ली, तो गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय, 1 2 3। अब देखो अगर मैंने शुरू में गर्ल लिख रहा हूँ तो मुझे रहमान मुझे बताओ कि आखिरी डब्बे में क्या आएगा। जी सर। आखिरी डब्बे में क्या आएगा। सर हमारे पास 3 गर्ल्स हैं और 4 बॉयज हैं। हाँ, 1 3 हो चुके हैं, तो सर बॉय ही आना चाहिए, क्योंकि या तो अगर फिर कुछ भी बॉय नहीं आ आएगा, गया, क्योंकि गर्ल तो पूरी हो गई है। नहीं अगर बॉय आ रहा तो ये हो गया गलत, तो उसने बोले ये ऑल्टरनेटिवली, और सर ऑल्टरनेट। हमारे पास गर्ल्स भी तो पूरी नहीं है। तो आपने फिर इस तरह नहीं कहा, आप बोलो कि सर पहले आप देखो बॉयज, फर्स्ट में आना चाहिए हम्म, बॉय, तो ये हो जाएगा बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल। अब देखो सब सारे आ गए, हाँ बॉय जी। सही है। तो अब बताओ मुझे, क्या आपके पास 4 बॉयज है, 4 जगह है इसमें, जी। आपके पास के 4 बॉयज है और हम्म। चारों जगह है ना, चारों बॉयज की। जी है। तो अगर आपके पास n इक्वल टू आर हो, मतलब कि n और r, r का आर का स्पेस और n क्या होता है टोटल नंबर, तो 4 बॉयज का 4 स्पेस है, तो आप क्या करोगे, आप लगाओगे फैक्टोरियल, जी। तो लगाओगे फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल फैक्टोरियल जी। मल्टीप्लाई कैसे करोगे। 3 फैक्टोरियल से, यस, अब गर्ल्स की बारी है, तो गर्ल्स का क्योंकि 3, 3 गर्ल्स हैं तो 3 वो जी। सही है। हम्म। तो बस ये आपका आंसर होगा पार्टी का। तो ये भी आपका केस था नॉट टू केस, तो आपने पहले इसका डबल बनाना है, उनको इस समय सेटल करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। अब जरा अब्दुल्ला पार्ट बी करो, पार्ट बी। Girls are what? Girl takes the first row. जी जी। Girl takes the first row and a boy takes the last row. अब इसमें भी मतलब
पहले लड़का होना, लड़की होनी चाहिए, फिर लास्ट में लड़का। यस, तो अगेन आपने करना, आपने 60 बनाओगे, 1 2 3 4। 7 में से 2 ऑक्युपाइड होंगे। यस। अब देखो जहां पे ये आपको बोल रहे ना फिक्स करने को, यार ये फिक्स कर रहा है, क्या बोल रहा है, ऑक्यूपाई करने को बोल रहा है, फिक्स करने को, तो जहां फिक्स करने को बोल रहा है आप फिक्स कर दो। तो इसने बोला कि शुरू में क्या होना चाहिए, गर्ल, और आखिर में क्या होना चाहिए, लड़का बॉय। भाई। सही है, ये हो गया। अब देखो मुझे रेहान, मुझे आप बताओ कि पहले डब्बे में क्या आ रही है, गर्ल आ रही है। गर्ल आ रही है। तो आपके पास पहले डब्बे में हमारे पास कितनी लड़कियां हैं? 3 लड़कियां हैं। 3 लड़कियां हैं, सही है। 3P1। 3P1, देखो अब रेहान आपके पास 3 लड़की है, लेकिन स्पेस क्या है, खाली एक ही है शुरू में आने की, राइट। हम्म, अब आ रहा लास्ट पे, अब बताओ कितने बॉयज है, बॉयज आपके पास 4 बॉयज है, कितनी स्पेस है, अच्छा खाली टोटल एक है। 4 है। अच्छा तो 3P, 4P1। 4P1। अच्छा, अब रह गया रिमेनिंग बीच का। तो बीच में आपके पास कितने रिमेनिंग है, अगर 2 शुरू में होगा तो आखिर में तो 5 रह गए, और 5 स्पेस ही है। तो जब आपके पास एन और आर इक्वल हो जाए, नंबर और स्पेस इक्वल हो, तो आप लगाते हैं फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल। 5 मेरे पास 5 स्पेस थी और 5 ही बॉयज थे, वो 5 ही स्टूडेंट है, बॉय नहीं स्टूडेंट है, तो आपकी मर्जी, आप कोई भी लगा रख लो, और उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। रेस्ट्रिक्शन खाली करी फर्स्ट और लास्ट की थी बस। तो एन इक्वल टू आर, तो आर फैक्टोरियल लगा दिया। ये बात क्लियर है यार। जी जी सर। अच्छा जरा अब्दुल्ला क्वेश्चन 20 पढ़ो, क्वेश्चन 20 पार्ट ए पढ़ो। Calculate the number of arrangements of the letter of the word include if all the consonants are together. चलो कॉन्सोनेंट याद भी नहीं क्या होते हैं। सी, यू कॉन्सोनेंट, ई कॉन्सोनेंट और मैं लिख दूंगा, वोवल। मैं लिख याद ही दूंगा। नहीं है। देखो आपके पास इंक्लूड लफ्ज है, इसमें जो इंक्लूड है इसमें आपके पास जो है वॉवल क्या है, आई है, यू आई है ओ और ई है, आई यू ई। तो आपके पास वॉवल 3 है, कौन कौन से लिख देता हूँ मैं, आई यू ई, और रिमेनिंग कॉन्सोनेंट है, रिमेनिंग कितने रह गए, 4 रह गए। सही है। इसने बोला ऑल कॉन्सोनेंट आर टुगेदर, तो टोटल आपके पास कितने, 60 जगह है। तो वो बोला 60 का इंक्लूड वर्ड है, इसको आप इस तरह अरेंज करो कि सारे कॉन्सोनेंट साथ आए। तो पहले 60 आप बनाओ, डबल बनाओ, 3 4 5 6 7। सही है ना यार, आर ने 60 स्पेस बना दी। फिर उसने सर बोला ये कि ऐसे होगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। इसका होगा कॉन्सोनेंट मतलब कॉन्सोनेंट। 4 को 7 कर देंगे फिर 3 को 7 कर देंगे। नहीं, जब मैंने यहाँ कहा था कि जब आप जो बोलते हैं टुगेदर, तो उसका डबल बन कर जाए, तो आपके पास ये हो गया 4 फैक्टोरियल, सही है। अच्छा। लेकिन मैंने कहा था साथ साथ कि ये यहाँ हो सकता है और ये यहाँ हो सकता है, तो आपने हमेशा जो है इस वाले हाँ में एक ऐड करना है। तो 3 आना सही बोला, लेकिन 3 में एक ऐड करो, 4, तो हो जाएगा 4 × 4 फैक्टोरियल। सही है। जी सर। अब बताओ पार्ट बी कैसा हुआ। 20 पार्ट बी, रीड करो। रीड कर लो, बताओ किस तरह होगा। नो टू कॉन्सिडेंट्स आर टुगेदर। दोनों साथ नहीं है। जल्दी अब, हाँ पहले 60 पे बनाओ। अब इस तरह, हाँ सही कर रहा हूँ। बल्कि नहीं, ऐसे तो साथ आ जाएंगे, तो 20 से स्टार्ट करें। ये हाँ, लास्ट में ऐसे आ जाएंगे ना। नहीं दो, 1 2, क्यों, सी बी, सही तो है अगर 4 भी है, सही सही, सॉरी सही है, चार नहीं, हमारे पास 3 भी है ना सर, तो सही वो है, भी सही है, ऐसे हाँ आ बी से करो, सही। जाएंगे। फिर सर वही बात हो जाएगी। सही हो तो गया। नहीं ना सर, यहाँ पे वापस सी सी आ जाएगा ना, फिर हमारे पास 3 भी है टोटल। देखो 1 2 3 4 5 6 7, आपने सी लगाया, फिर बी, फिर सी, फिर बी, फिर सी, ये हो तो रहा है पहले सी से। अच्छा मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया क्या? ओके।
वन। हाँ सर, मैंने एक एक्स्ट्रा लगा दिया। सही है। अब चलो मैंने ले जी दिया, अब सर। आगे क्या करूं? सर अब ऐसे कर नहीं, फिर तो सेम बात नहीं हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास कितने सी हैं टोटल? एक, दो, तीन, चार, तो 4 फैक्टोरियल सही मल्टीप्लाई है, बाय जो इसकी स्पेसेस कम हो गई हैं फुल 3 फैक्टोरियल। सही है, बिल्कुल सही है, ऐसे करेंगे, यस। अब जरा अब्दुल्ला एंड रेहान दोनों, अब्दुल्ला आप ही रेहान आप ही पार्ट सी करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा मुझे। सही, पार्ट सी खुद सॉल्व करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब्दुल्ला सुन लो, बताओ क्या होगा आंसर। जल्दी सॉल्व करो पार्ट सी। तो पार्ट भी अब ये बोला है, आपके टोटल 7 ऑप्शन है, 7 पेंटिंग है, लेकिन उसमें से जो 3 एक ही आर्टिस्ट के, उस पर से खाली एक शुरू में आनी चाहिए, लेकिन जो रिमेनिंग 2 है वो आखिर में नहीं आनी चाहिए। तो आपको पता है अगर फर्स्ट में अगर एक आ रही है तो क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन एन है, खाली एक स्पेस है शुरू में, तो 3P1। सही है, मल्टीप्लाई बाय। अच्छा, अब आपके पास क्या बोला है, जो आपके रिमेनिंग 2 पेंडिंग है वो आपके पास आखिर में नहीं आनी चाहिए, वो आपके आखिर में नहीं आनी चाहिए। नहीं। तो अब आखिर वाले के लिए आपका कितना ऑप्शन रह गए, आपने एक शुरू में लगा दी और 2 वैसे ही हट गए, तो 7 में से 2 हटा लो, कितना हो गए, 5, और एक आपने शुरू में लगा दिया तो कितने हो गए, 4। तो क्या हो जाएगा, बताओ आखिर वाले के कितना ऑप्शन है आपके पास, बताओ। क्या सर? आखिरी वाले के ऑप्शन जो मैं बोल रहा हूँ आखिरी वाले के लिए, इसके लिए आपके पास कितना ऑप्शन है? आखिरी वाले के लिए सर 2 ऑप्शन नहीं है। नहीं ना, कैसे? वो बोल रहा है कि आपके पास टोटल 7 है जिससे आपने एक शुरू में अच्छा लगा दी हाँ, सही सही सही। और 2 ओके, आप एक लगा शुरू नहीं में लगा सकते, दी, और तो 2 आप लगा लगा नहीं सकते सकते। नहीं हो। तो 5 तो 4 है ना, 4। जी, 4 रहेगा, 4 तो रहेगा। एन 4 हो गया और आपके पास खाली एक जगह है, तो 4P1। अब रिमेनिंग जो बीच के कितना जगह है, रिमेनिंग बीच के 1 2 5 जगह, और 5 एन है और तो 5 फाइव जगह फैक्टोरियल। है टोटल। बस सिंपल, इतना आसान सवाल। जी क्लियर? सर। सही है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाते हैं जरा। अब्दुल्ला, क्वेश्चन नंबर 24 वेट करो। अच्छा, एक एक मिनट, जो आपके पास जो है ना क्लास का टाइम एंड हो रहा है, अब्दुल्ला आप लिंक सेंड करो।